कुर्सी की पेटी बांध लो। पाकिस्तान का जो ये मैड मैन जो है, इसके 4 सालों में लोग कितने बदहाल हुए हैं। सीट बेल्ट बांध लें, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सियासत के सुल्तान नवाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान मैडमैन यानी पागल आदमी है और अभी इसकी बहुत सी वीडियोस आना बाकी हैं और वो वीडियोस ऐसी हैं कि जब ये लीक होंगी तो इसको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। नवाज शरीफ का कहना था कि अगर मेरे दौर के 4 साल और इमरान खान के दौर के 4 साल का मुकाबला कर लो तो इसने तो बेड़ा गर्क कर दिया। मेरे दौर में खुशहाली थी, लोगों के पास रोजगार था, लोगों का बिजनेस चल रहा था और पाकिस्तान बहुत जल्द आ रहे हैं नवाज शरीफ और वो आके जो आम इंतखाबात की मुहिम होंगे इलेक्शन की वो उसकी निगरानी करेंगे, उसकी क़यादत करेंगे। मरियम नवाज अगले हफ्ते वापस आ रही है पाकिस्तान। उनका कहना था कि जब मैं आऊँगा तो इमरान खान का ऐसा स्वागत और ऐसा मैं करूँगा कि इसको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। और इसने जितना गंद मचा रखा है और जिसने इसको लॉन्च किया था उनको भी वो बेचारे अभी जलील तो हो रहे हैं और अभी इमरान खान साहब जो बड़े मोटिवेशनल स्पीकर बना फिरता है वो उसको भी मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। पीटीआई को धचके पे धचका और झटके पे झटका लगता जा रहा है। पीटीआई के मजीद 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए स्पीकर ने, यानी टोटल 80 अरकान हो गए जो असम्बली नहीं जा सकते, जो असम्बली की अयाशियां अब नहीं कर सकते, जो प्रोटोकॉल ले लिए गए उनसे वापस, यानी अब वो घर बैठ के खान साहब की तरह सिर्फ जमान पार्क में वो बैठे रहेंगे और आपस में सिर्फ इजलास और मीटिंगें ही करते रहेंगे। इनकी रोज की मीटिंग है, इनकी हर 5 मिनट बाद जो मीटिंग होती है वो सिर्फ ये मीटिंग जो गई रह गए हैं और इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। और नवाज शरीफ का कहना था कि इमरान खान की गिरफ्तारी होगी, गिरफ्तारी का उन्होंने इशारा दिया। उन्होंने कहा कि अब ये बच नहीं सकता क्योंकि ये बहुत ही कह लें कि बदतमीज़ आदमी और इसने एक जो जनरेशन को बदतमीज़ किया और जिस तरह की गंदी सियासत लेके चला और उसकी ऑडियोज़ और उस पर अब वीडियोज़ का लीक होना, वीडियोज़ आने वाली हैं जनाब। ये एक समझ लें कि ब्रेकिंग है कि बहुत जल्द खान साहब की वीडियोज़ आएंगी और वीडियोज़ में फिर खान साहब ये नहीं कह सकेंगे कि ये टेक्नोलॉजी से बनाया हुआ है। हाँ, अगर ढीठपन का मुजाहिरा करेंगे तो उसमें हम कुछ नहीं कह सकते, बाद में वो फिर यही जाने। अब मुतासरीन जो पीटीआई के मुतासरीन हैं उनकी तादाद 80 हो गई, अब ख़त्म होते जा रहे हैं। वो बेचारे जो ओहदे लेने गए थे वो कुछ भी ना ले सके, वो हाली हाथ मलते रह गए। बड़ी पंजाब से इन्होंने असम्बलियाँ तहलील करके एक छक्का मारना और सरप्राइज़ देने की कोशिश की थी। केपी की असम्बली तहलील करके इन्होंने सरप्राइज़ दिया था, लेकिन जो इनको सरप्राइज़ मिला कि 80 के 80 अरकान इनके घर बैठ के नेशनल असम्बली के स्पीकर ने आज मजीद 35 इस्तीफे मंजूर कर लिए, इनको किसी जोगा नहीं छोड़े और अब गिरफ्तारी के इम्कानात बढ़ते जा रहे हैं इमरान खान के, क्योंकि इमरान खान की हुकूमत कहीं नहीं। वो इस्लामाबाद से भागकर जमान पार्क छुप गए थे, लेकिन अब जमान पार्क यानी लाहौर में भी उनकी हुकूमत गई और जो नया वज़ीर आला आएगा तो वो तो फिर इनकी नीना मानेगा, वो तो फिर जो होगा वो करेगा। और नवाज शरीफ का कहना था कि अब अदालतों को भी चाहिए कि वो इमरान खान के खिलाफ जो है वो जो उनके जो लाडलापन है वो ख़त्म करे। इमरान खान का लाडलापन ख़त्म होना चाहिए और मुल्क की मईशत को देखना चाहिए, क्योंकि नवाज शरीफ का कहना था कि ये मुल्क को श्रीलंका बनाने की कोशिश कर रहे हैं, डिफ़ॉल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से डिफ़ॉल्ट हो जाए और वो नहीं हो सकता। अब देखते हैं कि मियाँ साहब कब पाकिस्तान आते हैं और कब आके टक्कर की सियासत करते हैं और इमरान खान को टक्कर का जवाब देते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।